ओम नमः शिवाय। त्रिशूल, डमरू और नाग का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मगन थे। पार्वती माता ध्यान से बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और गंगा देवी उनके जटाओं में मंद मंद बह रही थी। पर उस दिन कुछ अलग था। पार्वती माता के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने धीरे से भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपके त्रिशूल, डमरू और गले का यह नाग, इन तीनों का अर्थ क्या है? ये सिर्फ आपके आभूषण है या इनमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? शिवजी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ बोले, देवी, ये तीनों न सिर्फ मेरे अस्त्र हैं बल्कि सृष्टि के 3 सबसे बड़े सिद्धांतों का प्रतीक है। नंबर 1, त्रिशूल का रहस्य। त्रिशूल, शिव बोले, तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक है। इसका हर शूल यह दर्शाता है कि जीवन में जो भी होता है वह इन तीनों कालों के समन्वय से होता है। त्रिशूल का पहला शूल भूतकाल का है, जो अनुभवों और कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा वर्तमान, जो कर्म का समय है, और तीसरा भविष्य, जो संकल्प और संभावनाओं का क्षेत्र है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या सिर्फ त्रिशूल से हम समय को साध सकते हैं? शिव बोले, त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि समय पर नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन जरूरी है। जो भूतकाल में अटका है वह वर्तमान को खो देता है, और जो भविष्य की चिंता करता है वर्तमान को जी नहीं पाता। त्रिशूल का संदेश है, तीनों कालों में संतुलन रखो, तभी तुम मोक्ष की ओर बढ़ सकोगे। डमरू का रहस्य। फिर शिव ने डमरू को उठाया और बोले, यह डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतीक है। जब मैंने तांडव किया तब इस डमरू से जो ध्वनि निकली उससे संस्कृत के 14 महाशब्द निकले, जो व्याकरण और भाषा की जड़ है। डमरू की आवाज से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह रचना, विनाश और पुनः सृजन का चक्र दर्शाता है। डमरू जब बजता है तब यह चेतना को जगाता है। पार्वती मुस्कुराई, तो डमरू संगीत नहीं, ब्रह्मा की ध्वनि है। शिव ने कहा, ठीक कहा। डमरू यह सिखाता है कि ध्वनि ही सृजन है और मौन ही मोक्ष है। जीवन को रचना है तो यह भीतर से डमरू बजाओ, विचारों को शुद्ध ध्वनि निकलेगी। नाग का रहस्य। अब शिव ने अपने गले में लिपटे हुए वासुकी नाग को देखा और बोले, यह नाग मेरी चेतना की रक्षा करता है। यह अहंकार, भय और काम की अग्नि को नियंत्रित करता है। नाग जहर का प्रतीक है, लेकिन जब उसे नियंत्रण में रखा जाए तो वही जहर अमृत बन जाता है। पार्वती ने पूछा, तो आप जहर को क्यों धारण करते हैं? शिव बोले, क्योंकि जहर को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे धारण करना पड़ता है। जीवन में दुख, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब जहर के रूप हैं। अगर तुम उन्हें बाहर निकालो तो दूसरों को नुकसान देंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें अपने भीतर शांति से रखो तो वही ऊर्जा तुम्हें शिव बना सकती है। नाग यह सिखाता है कि जीवन की विषैली भावनाओं को कैसे साधना है। अंतिम संदेश। शिव अंत में बोले, त्रिशूल से समय पर संतुलन रखो, डमरू से चेतना को जागृत करो और नाग से अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रण में रखो। पार्वती जी ने सिर झुकाया और बोली, आप समझ में आए महादेव, आप केवल देव नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। आपके प्रतीक त्रिशूल, डमरू और नाग हमें जीवन की राह दिखाते हैं। उस दिन से हर वक्त जब भी शिव जी की पूजा करता है वह नमन करता है त्रिशूल को, बजाता है डमरू की ध्वनि और अंदर और बाहर आदर करता है गले में लिपटे उस नाग का, क्योंकि वही सच्चे शिव तत्व को दर्शाते हैं। तो कथा कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।